हेलो मित्रों, मेरा नाम मनमोहन है। मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय है फ्रैक्शन यानी भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। यानी इसमें हम सीखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और उनका घटाव कैसे किया जाता है। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। पहला सवाल है हमारा, दो में से क्या घटाना है हमें? 3/5। 2 में से क्या घटाना है हमें? 3/5। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा होता है हर, और जिसके नीचे हर कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। उसके बाद हम लोग करेंगे, ये 5 को हम 2 से कर देंगे गुणा, तो 5 दूनी 10। ये घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 को 3 से कर देंगे गुणा, तो 1 तियां हो जाएगा 3। अब इस 1 को 5 से कर देंगे गुणा हर वालों को, तो 1 पंजे 5। अब 10 में से 3 गया तो बचता है हमारे पास 7, और ये बटे में जो 5 है वो इसके नीचे आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा अंश है वो हर से हमारा बड़ा है। जब भी अंश हमारा हर से बड़ा होता है तो उसे हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, जिसके लिए हमें 5 से 7 को डिवाइड करना होता है। तो क्या करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड करना होता है। तो 5 को 7 से जब डिवाइड कर देते हैं तो 5 एकम 5, और इसके नीचे लिख देते हैं 5। 7 में से 5 गया, 2 बचता है। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हमने जिससे भाग किया था वो तो आ जाएगा हमारे इसके नीचे आ जाएगा। जो हमारा शेषफल बचा हुआ है 2, वो इसके 5 के ऊपर यानी अंश के जगह पे आ जाएगा। जो हमारा भागफल आया था वो यहाँ पे आ जाएगा। जिससे कि यार हमने ये देखा कि 2 में से हमने जब 3/5 को घटाया तो हमारा उत्तर 1 सही 2/5 आया। अब हम एक दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से हम जिस प्रकार से ये घटा का सवाल था उस प्रकार से हम एक जमा के सवाल को लेते हैं। जमा में क्या करना, हमें 4 में जमा करना है 7/8 को। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4 के नीचे लगा देंगे 1, यानी इसका हर क्या आ गया 1। अब हम लोग फिर से इस 8 को ऊपर के अंश के 4 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32। अब जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा देंगे। 1 को 7 से गुणा कर देंगे, 1 सते 7। अब ये 1 को हर में इस हर का गुणा कर देंगे, 1 अठे 8। अब 32 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 39 यानी 39, और ये बटे में 8 लिख देंगे। इस बार भी देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, इसके लिए हमें फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा हमें, जिसके लिए 8 को हम बाहर रखेंगे और 39 को हम अंदर रखेंगे। अब हम डिवाइड कर देंगे, 8 चौक 32, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 3 गया काटा। यानी इसको लिखने का तरीका है हमारे पास, जिससे हमने डिवाइड किया है उसको लिख देंगे नीचे, भागफल हमारा साइड में, और जो 7 है हमारा शेषफल बचा हुआ है उसको ऊपर। यानी हमने जब 4 में क्या 7/8 को जोड़ा तो हमें मिल गया 4 सही 7/8 इसका उत्तर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। इसमें हमें हर पहले से ही दिया हुआ है, जिसलिए हमें 1 नहीं लगाना होता है। अब 7 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 7 तियां हो जाएगा 21, और 5 दूनी 10। अब इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 35। अब 21 में 10 का जमा कर देंगे तो हमें मिलेगा 31, और ये 35 जो हर में है ये इसको लिख देंगे नीचे। अब देखिए जो हमारा अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए हम इसे मिश्रित भिन्न में नहीं लिखते हैं। अब हम आइए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 15 को हमें 9 से गुणा करना होगा, 15 9 होता है 135, और 11 को 4 से गुणा कर देंगे तो 11 चौक 44। अब
11 को 15 से गुणा करने के लिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 11 पचे 55 का 5 हासिल आया 5 एक के ऊपर, 11 एकम 11 और 11 और 5 16, कितना मिल गया हमें 16, यानी ये बन गया 165। अब 135 में से हमें 44 घटाना पड़ेगा, तो 135 में 44 घटाने के लिए हमें, आइए इसको घटा लेते हैं साइड में, 135 में 44 घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गया 9, तो ये क्या आ गया, घटाने के बाद हमें मिलता है 91 और नीचे बचा हुआ है 165, ये हमारा होता है उत्तर। फिर दोस्तों इसके बाद हम इस सवाल पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 7/10 जमा 2/5 जमा 3/2। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नीचे वाले जो हर हैं, हर में हमारा 10 है, 5 है इसमें और इसमें 2 हर है, इन सब का हमको निकालना पड़ेगा लघुत्तम। तो आइए हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने के लिए हमें सबसे छोटी प्राइम नंबर से यानी आभाज्य संख्या से शुरुआत करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि इसमें से कोई ऐसा नंबर है कि जो 2 से कटता हो। तो हमें दिख रहा है कि 10 हमारा 2 से कट जाता है और 2 हमारा 2 से कट जाता है। तो सबसे पहले हम 2 को यहाँ लिख देते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10। ये 5 हमारा 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए 5 का 5 ही रहने देते हैं। इस 2 को 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। दोस्तों अब देखिए ये 1 आ चुका है, इसलिए एलसीएम इसका हुआ है। अब हमारे पास नीचे बचा है 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमें 5 से ही इसको काटना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 1। अब इसे हमें इसकी गुणा करनी पड़ेगी 2 को 5 से। 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 आता है। अब ये जो 10 है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं समझने वाली चीजें यहाँ पर है। नीचे जो हर दिया है, इस हर को इससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 का पहाड़ा को काटेंगे इससे, तो 10 एकम 10 एक बार में कट जाता है। उस 1 को ऊपर जो अंश दिया है उससे गुणा किया जाता है, तो 1 सते 7। यही प्रक्रिया इसमें भी करनी पड़ेगी। इस हर को इस 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 2 बार में कट जाता है। इस 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से इस 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10 5 बार में कट जाता है। उस 5 को ऊपर वाले अंश से गुणा कर देंगे, तो 5 तिहाई 15। दोस्तों अब इस तीनों जो ऊपर अंश दिया है इनके जोड़ों को हम जोड़ लेंगे। 7 और 4 होता है 11, 11 और 15 होता है 26। फिर से 7 और 4 होता है 11, 11 और 15 होता है 26। तो 26 यहाँ लिख देते हैं और नीचे जो हर दिया है उसको बट्टे में लिख देते हैं। दोस्तों हमने बताया था आपको कि यदि ऊपर जो अंश बड़ा होता है हर से, तो हम इसको मिश्रित भिन्न में लिखते हैं, जिसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। हमेशा जो हर दिया रहता है उसको बाहर करते हैं और जो अंश दिया रहता है उसको अंदर लिखते हैं। 10 दूनी होता है 20, इसमें बचा 6 और ये काटा। अब इसको लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, जिससे हमने लिखा था ये 10, तो 10 को हम लिखेंगे बटे में। हमारा भागफल आया हुआ है 2 को लिख देते हैं यहाँ पे, और ये जो शेषफल आया है 6। दोस्तों इसी प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा मिश्रित भिन्न में जोड़ना पड़ता है। मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें ये 3 को 2 से गुणा करना पड़ता है, तो 3 दूनी होता है 6 और इस 6 में 2 का जोड़ लगाना पड़ता है, तो 6 2 हो जाता है 8, 8/3। अब इसी प्रकार से इस अंश को भी हम
जोड़ते हैं बिंद को, तो 2 तिया होता है 6, 6 में 1 जोड़ देते हैं तो 7। फिर से देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 बटा आ जाएगा 2। 7 बटा आ जाएगा 2। अब हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोस्तों, 2 को 8 से कर देंगे गुणा, 2 8 16। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ देंगे, 3 7 21। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे, 3 दूनी 6। दोस्तों 16 में 21 हमें जोड़ना है। जोड़ने का सही तरीका होता है, सबका पहला डिजिट लेंगे, 1 में ये 6 को जोड़ देंगे 7, ये दहाई के 2 को इकाई ये दहाई के 1 से जोड़ देते हैं, 2 और 1 3, नीचे बचा हुआ हमारा 6। दोस्तों देखिए, अब देखिए ऊपर वाला अंश नीचे वाले हर से बड़ा है, इसके लिए हमें मिश्रित भिन्न में लिखना पड़ेगा, और मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हमें फिर से भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। 6 छिक होता है 36। दोस्तों भाग विधि में लिखने के लिए जिससे हमने डिवाइड किया है उसको लिखते हैं नीचे, और जिस भागफल हमारा आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं। दोस्तों ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो आज हमने सीखा भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। आशा है करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कृपया करके यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, खाली देखकर ना छोड़ें। धन्यवाद।